फिलॉसफी कहते हैं। ये नाड़ी एस्ट्रोलॉजी को, भृगुनंदी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी को कभी एस्ट्रोलॉजी कह के संबोधित नहीं किया जाता है, इसको हमेशा नाड़ी फिलॉसफी कह के बोला जाता है। फिलॉसफी का तात्पर्य क्या होता है? वह ज्ञान जो हमारे कर्म को सही करने में, हमारे कर्म को सही करने में, हमारे कर्म को सही दिशा में ले जाने में हमारी मदद करे। तो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी को नाड़ी एस्ट्रोलॉजी ना कह के नाड़ी फिलॉसफी कहा जाता है, ठीक है। तो जब आप नाड़ी एस्ट्रोलॉजी कर रहे हो, ये आई कहां से और इसका उद्देश्य क्या है ना? तो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी भी कहीं अलग से नहीं आई है, ये भी पराशरी एस्ट्रोलॉजी का रिफाइनरी वर्जन ही है एक तरह से। जैसे केपी एस्ट्रोलॉजी को हम लोग पराशरी एस्ट्रोलॉजी का रिफाइनरी वर्जन बोलते हैं, वैसे ही नाड़ी एस्ट्रोलॉजी जो है वो भी पराशरी ज्योतिष का ही रिफाइनरी वर्जन। इट मींस मतलब जो टूल्स और ट्रिक्स नाड़ी पराशरी ज्योतिष में लगते हैं, उन्हीं में से कुछ बहुत विशेष टूल और ट्रिक नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में यूज किए जाते हैं। जैसे जो राशियां आप यूज करते हो इसमें, वो भी पराशरी ज्योतिष से ही आई है। जो प्लैनेट्स आप यूज करते हो वो भी पराशरी ज्योतिष से ही आया है, ठीक है। जो आप युतियां इसमें यूज करते हो वो भी पराशरी ज्योतिष की ही देन है। जो आप डिग्री सिस्टम पढ़ते हो वो भी पराशरी ज्योतिष की ही देन है। इसमें पराशरी ज्योतिष का दशा अंतरदशा काम में नहीं लिया जाता है। दृष्टियां भी काउंट होती हैं लेकिन आगे चल के यूज होती हैं। सबसे ज्यादा काम में इसमें कॉम्बिनेशंस लिए जाते हैं, मतलब युतियों को काम में ज्यादा लिया जाता है। और दूसरा, कभी भी आपको टाइमिंग ऑफ इवेंट पे प्रेडिक्शन चाहिए या टाइमिंग ऑफ इवेंट पे अगर आपको प्रेडिक्शन करनी है तो वहां पे ट्रांजिट का यूज किया जाता है, डायरेक्ट दशा और अंतरदशा का यूज नहीं किया जाता। तो अगर आप नाड़ी एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं तो कुछ चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगी। अगर आप पराशरी एस्ट्रोलॉजी को पहले से पढ़े हो तो पराशरी एस्ट्रोलॉजी को और अच्छे से समझ पाओगे नाड़ी एस्ट्रोलॉजी पढ़ने के बाद। और अगर आपने कभी पराशरी ज्योतिष को नहीं पढ़ा है तो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी से ही सब कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हो आप। तो ऐसा नहीं है, मतलब अगर आप पराशरी ज्योतिष पढ़ रहे हो तो पराशरी ज्योतिष में और अपग्रेडेड होकर के आप कंसल्ट कर पाओगे पराशरी ज्योतिष में ही, क्योंकि ट्रांजिट जो है इनमें आपको 9 प्लैनेट्स के पढ़ने पड़ते हैं। 9 के 9 ग्रहों का जो हमारी कुंडली में गोचर होता है वो भी आप इसमें पढ़ते हो। जितने भी लाइफ इवेंट्स हैं वो सब हम नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के थ्रू प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जितने भी लाइफ इवेंट्स हैं वो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के थ्रू प्रिडिक्ट कर सकते हैं। एक दो स्पेशलिटी है नाड़ी ज्योतिष की, जैसे हर एक साइंस की एक स्पेशलिटी है। केपी एस्ट्रोलॉजी को हम लोग प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। केपी एस्ट्रोलॉजर जो होते हैं वो प्रेडिक्शंस बहुत अच्छे से बता सकते हैं। जो लाइफ इवेंट्स होते हैं, लाइफ इवेंट्स जो होते हैं, कब कहां कैसे कौन कितना, ये जितने भी प्रश्नवाचक साइंस हैं इन सब का जवाब केपी एस्ट्रोलॉजर्स के पास में है। लेकिन नाड़ी एस्ट्रोलॉजर जो हैं वो कुंडली देखे बिना भी सारे प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। वो ट्रिक मैं इसमें सिखाने वाला नहीं हूं आपको, क्योंकि मैं आपको कुंडली के माध्यम से ही नाड़ी एस्ट्रोलॉजी कैसे करी जाती है उसी को सिखाऊंगा। क्योंकि जब ये पक जाएगा आपको तो उसके बाद फिर सेकंड आता है, उसमें आप बिना कुंडली देखे भी किसी भी व्यक्ति की पूरी लाइफ प्रेडिक्ट कर सकते हैं और पूरा का पूरा कब उसके साथ कौन सा इवेंट होगा यहां तक बता सकते हैं। सामने वाले के क्वेश्चन को सुन के ही आप उसकी कुंडली को अपने माइंड में डिजाइन कर सकते हैं और उस डिजाइन की हुए कॉन्सेप्ट्स को यूज में लेकर के सामने वाले को एक्यूरेट प्रेडिक्शन दे सकते हैं। बट ये जो फिनोमिना है, ये जो अवस्था है, ये सेकंड लेवल और थर्ड लेवल की अवस्था है। ये मैं डायरेक्ट आपको इस कोर्स में नहीं पढ़ाने वाला हूं। अगर आपका मन होगा, अगर आपको पढ़ना होगा तो उसके लिए फिर एक सेपरेट कोर्स का डिजाइन हम कर सकते हैं। एक सेपरेट कोर्स के थ्रू वो चीजें आपको पढ़ा सकते हैं कि बिना कुंडली को देखे हम किसी को कैसे प्रेडिक्शन दे सकते हैं। तो सबसे बड़ा जो बेस्ट पॉइंट है, जितनी भी तरह की साइंस हैं इस दुनिया में, उनमें कोई भी एक ऐसी साइंस नहीं है कि जिसमें आंख बंद करके बिना कुछ लिए दिए, अगर आप न्यूमरोलॉजी को मानते हो तो उसमें भी डेट ऑफ बर्थ टाइम चाहिए। अगर आप वास्तु को मानते हो तो उसमें भी घर या घर का मैप चाहिए प्रेडिक्शन करने के लिए। अगर आप हस्तरेखा को मानते हो तो उसमें भी हाथ चाहिए। अगर आप पराशरी ज्योतिष को मानते हो तो उसमें भी उनकी कुंडली चाहिए, षोडशवर कुंडली भी चाहिए। केपी को मानते हो तो केपी की भी कुंडली चाहिए आपको। लेकिन नाड़ी एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी साइंस है कि अगर इस पे आपको स्पेशलाइजेशन हो गया, अच्छे से स्पेशलाइजेशन हो गया,
तो फिर आपको कुंडली देखने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिना कुंडली के ही पूरी की पूरी लाइफ प्रिडिक्ट कर दोगे आप सामने वाले। और जितने भी नाड़ी एस्ट्रोलॉजर हैं और जो एक पीक पर हैं, वो बिना कुंडली देखे ही पूरी लाइफ प्रिडिक्ट करते हैं, पूरी लाइफ प्रिडिक्ट कर देते हैं बिना कुंडली देखे। आपके क्वेश्चन से ही, आपके हाव भाव से ही, आपके आपके जो है वो बैठने के उठने के तरीके से ही, आपके फेशियल एक्सप्रेशन से ही, आपके क्वेश्चन से ही वो आपकी कुंडली, वो आपकी वर्चुअल कुंडली अपने माइंड में डिजाइन करके आपको एक्यूरेट प्रेडिक्शन भी दे देते हैं। आप जिस प्रॉब्लम के लिए आए हो उसका एक्यूरेट सोल्यूशन भी दे देते हैं। यहां तक मेरी बात समझ आ गई? यहां तक कोई डाउट किसी को? यस सर, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा होता है। हाँ, तो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी की एक तो स्पेशलिटी ये हो गई कि बिना कुंडली देखे भी जब ये ज्ञान पकेगा आप में, तो बिना कुंडली देखे ही एक्यूरेट प्रेडिक्शन कर पाओगे। और मैं एक चीज आपको और बताता हूं, जो चीजें मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, वो पर्याप्त है, वो पर्याप्त है किसी की भी कुंडली को वर्चुअल अपने माइंड में डिजाइन करने के लिए। बट थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा सा समय लगेगा, थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ब्रह्मांड में कुंडली डिजाइन करना जो माइंड में होता है, उसके लिए कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। बस थोड़ा सिंसियरली आपको काम करना होगा, थोड़ा सा ध्यान देना होगा और क्लास को बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। क्योंकि मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, रिकॉर्डिंग्स लेना वो सेकेंडरी मैटर हो गया, क्योंकि इस ग्रुप में लगभग 25 लोग हैं, है ना। और उन 25 लोगों में से आप देख रहे हो कितने लोग हैं। ज्यादातर लोगों के मेरे पर्सनल मेरे पास मैसेज आए हैं और कुछ के तो ग्रुप में भी आए कि आप मुझे वीडियो सेंड कर देना। तो मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि वीडियो शेयर करना तो ठीक है, उस पर भी किया जा सकता है, बट जब आप लाइव क्लास अटेंड करते हो तो आप सामने वाले की एनर्जी को भी शेयर कर रहे होते हो। तो साइंस भी एक बात बोलती है कि एनर्जी एक्सचेंज होती है, एनर्जी एक्सचेंज होती है। मेरे पास जो एनर्जी है केपी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी को लेकर के, वो डायरेक्ट आप तक जा सकती है अगर आप लाइव क्लास लोगे। तो रिकॉर्डेड वीडियो देखोगे तो उसमें केवल और केवल मैटर और चीजें आपको मिल जाएंगी, बट और जो चीजें हैं वो नहीं मिल पाएंगी, वाइब्रेशंस नहीं जाएंगी और एनर्जी आप तक नहीं पहुंचेगी। तो कोशिश करिए जितनी भी क्लास है उसको लाइव ज्वाइन करिए, एक भी क्लास मिस मत करिए, है ना। और जितना पढ़े उसको सिंसियरली करिए। मेरा ये दावा है, मेरा ये चैलेंज है, कोर्स खत्म होते होते भले 4 महीना लगे, 5 महीना लगे, 6 महीने लगे, जब भी आपका कोर्स खत्म होगा तो आप ऐसी अवस्था पे खड़े होगे कि आपको किसी की कुंडली देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो प्रश्न बोलेगा, कुंडली आपके दिमाग में डिजाइन हो जाएगी। थोड़ा बहुत मैं आपको हिंट भी दे दूंगा कि वो डिजाइन कैसे किया जाता है माइंड में, बट मेहनत आपकी पहले पहले प्रैक्टिस बहुत मजबूत करनी पड़ेगी। तो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी की जो स्पेशलिटी है, वो पहली स्पेशलिटी ये है कि आप किसी की कुंडली देखे बिना सब कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हो। सेकंड जो स्पेशलिटी है वो ये है कि आप किसी को लाइफ मैनेजमेंट बहुत अच्छे से बता सकते हो, विदाउट एनी एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी। आप किसी को लाइफ मैनेजमेंट पूरी तरह से बता सकते हो। और मैं एक चीज आपको बहुत कॉन्फिडेंस से बता सकता हूं, जितने भी तरह के संत हैं, जितने भी तरह के ऐसे लोग हैं जिनको आप सिद्ध बोलते हो कि आप उन तक पहुंचे और वो आपके प्रश्नों को जान गए, आप उनके पास पहुंचे, वो उन्होंने आपके क्वेश्चंस को रीड कर लिया, आप उनके पास पहुंचे, है ना। तो उन्होंने आपके हाव भाव और भंगिमाओं को देख करके, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस को देख करके, आपकी प्रकृति और थोड़ा सा आपका जो एक मतलब आपकी जो प्रेजेंस है वहां पे और जिस हिसाब से आप चल के आए हो, उन सारी चीजों को रीड करके उन्होंने आपके क्वेश्चंस का जवाब खुद दे दिया, है ना। और उनके सॉल्यूशंस भी आपको दे दिए। तो जितने भी सिद्ध मिलेंगे आपको, वो सारे के सारे, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि उन्होंने नाड़ी एस्ट्रोलॉजी पढ़ी होगी, लेकिन जितने भी सिद्ध मिलेंगे और वो जो भी प्रेडिक्शन किसी व्यक्ति को लेकर के करते हैं, जितने भी सिद्ध मिलेंगे और वो जो भी प्रेडिक्शंस किसी व्यक्ति को लेकर के करेंगे, वो कुंडली में योग आपको डेफिनेटली दिखेगा, वो योग कुंडली में डेफिनेटली दिखेगा। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी करने वाला व्यक्ति उस योग को देख सकता है। मतलब एक बात हो गई, ये सिद्ध विद्या है,
नाड़ी एस्ट्रोलॉजी जो है ना वो सिद्ध विद्या है। तो जितने भी आंख बंद करके कोई भी सोल्यूशन दे देते हैं, जैसे आप देखोगे स्वामी विवेकानंद के पास टाटा ग्रुप के जो चेयरमैन थे, पहले चेयरमैन, वो स्वामी विवेकानंद जी के साथ में एक शिप में, वो भी विदेश से आ रहे थे और स्वामी विवेकानंद भी उसी शिप में थे, है ना। तो उन्होंने क्वेश्चन किया था कि मैं एक इंडस्ट्री डालना चाहता हूं, आप कृपया करके मेरा मार्गदर्शन करें कि वो इंडस्ट्री किस चीज से रिलेटेड होगी। तो विवेकानंद जी ने कहा मैं आपको कल आंसर करूंगा। तो विवेकानंद जी जब कल बैठे थे, तो अगले दिन जब बैठे थे, तो फिर क्या नाम था उनका, जगदीश रतन टाटा, क्या नाम था उनका, जगदीश ऐसे नाम करके था ना उनका, टाटा जो फर्स्ट, किसी को नाम पता है? जमशेद जी टाटा। जमशेद जी टाटा, यस। तो जो जमशेद जी टाटा जी थे, दूसरे दिन जब विवेकानंद जी वहां पे बैठे थे, तो जमशेद टाटा उनके पास गए। तो उन्होंने कहा प्रभु आपने मेरा जो प्रश्न था उसका जवाब कुछ ढूंढा, तो मेरे को आदेशित करें, मैं कौन सा कैसी किस इंडस्ट्री की तरफ जाऊं। तो उन्होंने कहा कि जब मैं कल तुम्हारे प्रश्न को माँ काली से शेयर कर रहा था, जब मैं तुम्हारे प्रश्न को माँ काली से शेयर कर रहा था, तो माँ जो थी, जो माँ काली थी, उनका पूरा स्वरूप मेरे सामने प्रकट हो गया, पूरा का पूरा, क्योंकि माँ काली का जो स्वरूप है कैसा है, काले रंग का है, पूरा का पूरा उनका स्वरूप प्रकट हो गया। और वो बार बार अपनी जीभ निकाल रही थी, वो बार बार अपनी जीभ निकाल रही थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम कोई ऐसी कंपनी का प्लांट लगाओ कि जिसमें काले रंग की चीजें डाली जाएं और वो लाल होके बाहर निकले। तो जो रॉ मटेरियल होता है ना लोहे का, वो जब मशीन में डाला जाता है, भट्ठी में डाला जाता है, तो वो तप्त होकर के स्टील के रूप में या लोहे के रूप में बाहर निकलता है ना। तो एकदम जलता हुआ लाल होकर के ही निकलता है, बाद में ठंडा पड़ने पर फिर वो या तो स्टील बनता है या तो वो लोहा बनता है। तो इसीलिए टाटा जो इंडस्ट्री बनी, टाटा स्टील हो गया या टाटा का जो भी लोहे से संबंधित काम हुआ, तो विवेकानंद जी के गाइडेंस पे हुआ। और उनकी पूरा जमशेद जी टाटा उनको पूरी तरह से फॉलो करते थे, स्वामी विवेकानंद जी को। और आज भी उनकी पीढ़ियां वैसे के वैसे काम कर रही हैं जैसे एक संत करते हैं। तो संत की बड़ी कृपा है टाटा ग्रुप पर, और वो खुद ही संत हैं एक तरह से, रतन टाटा जी को भी देखा जाए तो मेरा कहने का मतलब क्या है, जो संत की परंपरा है, जो सिद्धों की परंपरा है, वो एक्चुअल में नाड़ी एस्ट्रोलॉजी है। मेरे जो गुरु जी हैं स्वामी अवधेशानंद जी, और मैं एक मेरे फ्रेंड को लेकर के उनके पास गया था, तो उसके अंदर बड़ा मतलब शिकवा वो था कि मतलब मुझे कौन सा प्रोफेशन करना चाहिए, मुझे किस प्रोफेशन की तरफ आना चाहिए। तो मैं भी उसका प्रोफेशन कैलकुलेट करके दे सकता था, बट श्रद्धा नहीं होती है। जब आपके कोई क्लोज सर्कल का कोई व्यक्ति होता है ना, और आप उसके साथ खेले हो, आप उसके साथ मस्ती की हो, तो उसको आप पे विश्वास थोड़ा कम होता है। तो मैंने कहा ठीक है, और उसको मेरे गुरुजी पर थोड़ी श्रद्धा है, विश्वास भी है। तो मैंने कहा तुम मेरे साथ चलना और फिर हम तुम्हें वहां पर उनसे मिलवा देंगे। तो जब मुलाकात हुई और उसने अपना प्रश्न किया कि प्रभु हम कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, तो हम कौन सा बिजनेस करें जिसमें हमें सक्सेस मिले। तो मेरे जो गुरुजी हैं उन्होंने जवाब दिया कि तुम्हें अपनी फैमिली बिजनेस की तरफ बढ़ना चाहिए। और आप हैरान रह जाएंगे, उनकी कुंडली में, जो उस लड़के की कुंडली में कॉम्बिनेशन है, वो मरकरी प्लस सन का कॉम्बिनेशन। मरकरी हम लोग बिजनेस से देखते हैं और सन क्या होता है, फैमिली बिजनेस का होता है। तो वो जो लड़का था मेरे साथ जो गया था, मेरा फ्रेंड जो था, उसके पिता भी इलेक्ट्रिक का काम करते हैं, उनके ताऊ जी भी इलेक्ट्रीशियन हैं, उसका भाई भी इलेक्ट्रिक का ही काम करता है। मतलब पूरी की पूरी जो फैमिली है वो इलेक्ट्रिक के ही इर्द गिर्द घूम रही है। तो फैमिली बिजनेस आ गया, इसका मतलब इलेक्ट्रिक का काम आ गया। तो जो संत बोलते हैं, जो बड़े लोग बोलते हैं, जो सिद्ध बोलते हैं, वो भाषा नाड़ी एस्ट्रोलॉजी है। मतलब एक तरह से आप तपस्या करके उस चीज को अपने भीतर जगा सकते हो, और या तो पढ़ के तपस्या कर, पढ़ना भी तपस्या है, पढ़ना भी साधना है, या तो साधना करके उस वाइब्रेशंस को जगाया जा सकता है, या तो ये मतलब शिक्षा रूपी तपस्या करके उस साधना को सिद्धि में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो या तो साधना सिद्धि में कन्वर्ट होती है, या तो आपकी लर्निंग भी कभी कभी साधना बन जाती है और वो सिद्धि में कन्वर्ट हो जाती है। तो जो उनके शब्द रहे, मेरी जब मुझे अपना करियर देखना था, तो जब उन्होंने जो बात बोली थी, सेम हम उसी करियर फील्ड में हैं। जो मेरे फ्रेंड ने पूछा, जब उन्होंने बताया, तो उसकी कुंडली को जब मैंने एनालिसिस किया, बिजनेस होता है मरकरी, मरकरी के आगे सन है, सन इज कनेक्टेड विद फैमिली बिजनेस। तो उन्होंने अपने आप बोला कि तुम्हें फैमिली बिजनेस की तरफ जाना चाहिए। तो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी जो है, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी जो है
उसकी बहुत स्पेशलिटी है, लेकिन दो जो महत्वपूर्ण स्पेशलिटी मुझे समझ आती है, वो आप आंख बंद करके किसी को भी एक्यूरेट कोई भी सोल्यूशन दे सकते हो, आप आंख बंद करके किसी को कोई भी लाइफ इवेंट प्रेडिक्ट कर सकते हो, और जो दूसरी स्पेशलिटी मेरे समझ में आती है और मेरा जो अनुभव है वो ये है कि आप एक्यूरेट लाइफ मैनेजमेंट सामने वाले को कैसे करना है बिना एस्ट्रोलॉजी में ज्यादा फंसाए हुए, है ना। तो बिना ज्योतिषीय उपाय के भी किसी व्यक्ति का कर्म के आधार पर उसका लाइफ मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, तो वो चीज भी हम नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के थ्रू कवर अप कर सकते हैं। मतलब मैं हमेशा बोलता हूं, पराशरी ज्योतिष जो है वो सभी साइंस का पिता है, उसको जनक कहा जाता है ना। बट हर एक साइंस की एक अपनी स्पेशलिटी है। जैसे केपी एस्ट्रोलॉजी प्रिडिक्टिव पार्ट को कवर करती है, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी कर्म योग टेक्निक बोलते हैं इसको, कुछ लोग कर्मा अलाइनमेंट टेक्निक बोलते हैं, उसको काम में ले आती है कि अपने कर्म को अपनी कुंडली के हिसाब से अलाइन कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद जो लाल किताब है वो रेमेडीज पे ज्यादा काम करती है कि हमें कब क्या नहीं करना है और कब कौन सा उपाय करना है। ऐसे ही एस्ट्रो वास्तु जो है वो अलग तरह पे काम करती है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी जो है वो मतलब जो है वो ट्रेंड पे काम करती है, जो अभी चल रही है ना, तो उसमें टैटू टेक्निक और कलर थेरेपी है। तो ऐसे हर साइंस की स्पेशलिटी है, लेकिन नाड़ी एस्ट्रोलॉजी कभी कभी सभी साइंस पे भारी पड़ती है। यहां तक समझ आ गया?